हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके पार्टनर की एनर्जीज को देखेंगे, उनकी फीलिंग्स को देखेंगे। आज रात क्या है उनकी फीलिंग्स, उनकी हम आज रात की हिडन इमोशंस को देखने वाले हैं। ठीक है, हिडन फीलिंग्स को देखने वाले हैं। छुपी हुई भावनाएं क्या हैं आज रात, जो वो छुपा रहे हैं, जो वो एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, पर फीलिंग्स बहुत है। ठीक है, तो हम ये देखेंगे। तो गाइस, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है आपको रीडिंग को। ठीक है, बाकी पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे। नंबर 9105522155 है, जो कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये रीडिंग जो है वो जर्नल है, कलेक्टिव है, सभी के लिए है। ठीक है, जितना पार्ट रेजोनेट होता है उतना रखना है, बाकी को लेट गो कर देना है। पर हाँ, आप अपनी पर्सनल रीडिंग को जरूर बाय कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि पर्सनल रीडिंग लेना तो यस, आप उसको ले सकते हैं। 9105522155। अगेन मैं बता रही हूँ नंबर अपना। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए और फोकस करना है आपको पार्टनर के ऊपर। उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिएगा। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। व्यूअर्स के पार्टनर, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज बताइए। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं व्यूअर्स को लेकर। तो अच्छे से कार्ड्स पे फोकस करो ताकि अच्छे से एनर्जीज निकल के आए। ठीक है, बताइए। ओके, तो यहां पर है 8 ऑफ पेंटिकल्स, यहां पर है चैंपियन ऑफ वॉन्ड्स, यहां पर है ऑरिकल ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर एल्डर ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर द हाई प्रिस्टेस, द चैरियट एंड टेम्परेंस, अप्रेंटिस ऑफ कप्स एंड यहाँ पर है 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ डेक है ऑरिकल ऑफ सोर्ड्स। ओके, 2 कार्ड्स पता नहीं, 6 ऑफ पेंटिकल्स भी निकला है। तो यहाँ पर क्योंकि निकल गया है इसलिए मैं दोनों ही ले लेती हूँ। ठीक है, ऐसे ले लेते हैं। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। यस, दिख रहे हैं। वैसे भी ये डेक थोड़ा सा छोटा है तो दिखेगा ही दिखेगा। आई होप आपको दिख रहा है। ठीक है, सही से लगा लेते हैं। तो गाइस, ज्योतिक साइंस राशियों की बात की जाए, वैसे तो ऑल ज्योतिक साइंस रीडिंग होती है, आपको पता ही है। तो यहाँ पर मुझे टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। ओके, यहाँ पर एक कार्ड के नीचे दूसरा कार्ड भी छुपा है। ओ माय गॉड, द हर्मिट का कार्ड। तो अब मैं क्या ही करूं, बहुत सारे कार्ड्स निकल गए, बट ले लेते हैं। निकला है तो कुछ होगा, उसके पीछे भी रीजन। ठीक है, तो ले लेते हैं। तो यहाँ पर टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, जिमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि की एनर्जीज यहाँ पर मुझे दिख रही है। ठीक है, अब एज बताऊं आपके पार्टनर की या आपकी, हो सकती है 71, 33, 34, 77, यहाँ पर 50, 62, 69, 46, 67, 34 मैं बता चुकी हूँ, 24 भी दिख रही है, 37, ठीक है, 49, 39, 32, 22। तो ये कुछ एज रिफ्लेक्ट हुई है। अब जरूरी नहीं है कि ये एज मैच करे ही करे। ठीक है, बट दिख रही है तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर जो एनर्जी देखने को मिल रही है आपके पार्टनर की, ये बहुत ज्यादा गुस्से में दिखाई दे रहा है। गुस्से में है, नाराज है और एट द सेम टाइम मतलब ये इनकी जो एनर्जी मुझे दिख रही है ना, वो बहुत मिक्स दिख रही है। यानी कि गुस्से में भी है, प्यार भी दिख रहा है, गुस्सा भी दिख रहा है। और आपको तो पता ही है गुस्सा इंसान किस पर करता है, जिससे प्यार करता है उसी से तो गुस्सा भी करता है। नाराज किससे होता है इंसान, जिससे प्यार होगा। आप हर किसी पे गुस्सा करोगे क्या जिसको आप जानते नहीं हो। सपोज आपकी कोई फ्रेंड का, बहुत दूर की फ्रेंड का कोई बॉयफ्रेंड है, उस पर गुस्सा करोगे आप? अगर कुछ उसने कर दिया या कुछ भी है या कुछ बोल दिया, नहीं करोगे ना। आपको होगा कि क्या जाने दो कि कौन है, मतलब अगर
सपोज किसी ने आपका दिल दुखाया और वो बहुत कैजुअल है, आपके लिए कोई मतलब नहीं रखता, या आपकी नज़रों में उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, आपका कोई अपना नहीं है, तो आपको फर्क पड़ेगा उस इंसान से? नहीं पड़ेगा ना। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि वो आपके लिए इंपॉर्टेंट ही नहीं है। ठीक है, उसके जेस्चर, उसका कुछ भी, हाँ एक पल को गुस्सा आएगा कि इसने मुझे कैसे बोल दिया या इसने ऐसे कैसे कर दिया, बट लंबे समय तक आप वो चिड़ रखोगे, उसके बात ही नहीं करोगे, भाड़ में जाए, ऐसा सोचोगे कि जा तुझे जो करना है तू कर, मुझे कोई मतलब नहीं है ना, समथिंग ऐसा फील होता है ना। बट यहाँ पर आपके पार्टनर गुस्से में है और प्लस प्यार भी दिख रहा है, इमोशंस भी दिख रहे हैं, यानी कि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि वो गुस्सा है कुछ चीजों को लेकर, या तो कुछ ऐसा एक्शंस आपके देखकर, या फिर आपसे नाराज होकर बैठे हैं, या किसी चीज को मन में बैठा कर बैठे हैं, कुछ चीज इनको हर्ट हो गई है, या तो कुछ ऐसा आपने कहा था, ठीक है, वो चीजें कुछ हर्ट हुई हैं। होता है ना गुस्से में, लड़ाई झगड़ों में, या मन मुटाव में इंसान बहुत कुछ बोल जाता है कि शायद आपको लगेगा कि इस चीज को लेकर कैसे कोई गुस्सा हो सकता है, या फिर ये तो इतनी बड़ी बात नहीं थी पर इसने तो मेरे साथ और भी ज्यादा गलत किया है ना, ऐसा भी आपके मन में आ सकता है। बट हाँ, ये कहीं ना कहीं नाराज से दिख रहे हैं, अकेले से दिख रहे हैं, और बात नहीं करना चाहते हैं, गुस्से से दिख रहे हैं, होपलेस से दिख रहे हैं, और अच्छा नहीं लग रहा है। मतलब ये एक्सपेक्टेड नहीं था। हो सकता है आपने कोई एक्शन लिया है, हो सकता है आप इनसे दूरी बनाना चाहते हो, या आपने इनको ब्लॉक कर दिया है, कुछ तो आपके कुछ ऐसे जेस्चर में भी कुछ आपने ऐसा कहा था, कुछ तो है जो इस इंसान के दिल में चुभ गया है, दिल में लग गया है। पहले तो मुझे ये ऐसे दिख रहे हैं ना, अपना भले ही सामने कुछ भी करें, कैसा भी बोलें, कैसा भी बिहेव करें, पर कोई इनके साथ थोड़ा सा भी ऊपर नीचे करता है ना बिहेव, तो इनको बुरा लग जाता है, इनको हर्ट हो जाता है, इनको तकलीफ हो जाती है ना। तो वो भी एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर मुझे यहां पर ऐसी एनर्जी में दिख रहे हैं जहां पर ये बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, जहां पर ये झगड़ते हुए दिख रहे हैं, लड़ते हुए दिख रहे हैं। और जब इंसान का मूड खराब होता है ना, नहीं होता समटाइम्स, फालतू में भी हर किसी को देख के गुस्सा आ रहा होता है। मतलब अगर सोचो, आपके पार्टनर ने कुछ कहा, आपसे कुछ कह दिया, कर दिया, या कुछ आपने इनका एक्शन देखा, या कुछ इन्होंने बोला, तो आपका मूड इतना खराब होगा कि आपका फैमिली में पर भी वो चिड़चिड़ाहट, वो चिड़चिड़ापन, वो मतलब गुस्सा निकलेगा, या आपके अपने दोस्तों पर भी होता है ना। जब इंसान का मूड खराब हो तो कहीं भी निकाल रहा होता है वो गुस्सा। तो वो एनर्जी दिख रही है यहां पर, जहां पर आपके पार्टनर आपको आपसे बात तो करना चाहते हैं, बहुत कुछ बोलना चाहते हैं गुस्से से, ठीक है। अब कह भी नहीं सकते, आप कहोगे दी कह सकता है ना, बोल दे, पर या कह सकती है, बोल के चीजों को खराब भी नहीं करना है, क्योंकि प्यार तो है, ठीक है। अब ये यहां पर चीजों को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, टेम्परेंस का कार्ड है, बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं चीजों को, कैसे क्या करें समझ नहीं आ रहा है। पर बात जरूर करनी है आपसे, कुछ चीजें क्लियर जरूर करनी है, पर एट द सेम टाइम इनको ऐसा लग रहा है कि अगर आप देखोगे, ऑरिकल ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पर, इनको ऐसा लग रहा है कि आपके आसपास काफी लोग हैं। ऑरिकल ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, आप देखोगे कि ऐसे लोग जो इनके आपको ना भड़काते हैं, इनके अगेंस्ट, कुछ आपके दोस्त, कुछ आपके रिलेटिव्स, कुछ आपके कजिन्स या सिबलिंग, या कोई भी, कुछ तो हैं, कुछ लोग तो हैं जो जिनके सामने ये आना नहीं चाहते, आपसे बात नहीं करना चाहते, या इनकी उनसे कहा सुनी हुई है, बहस हुई है, या कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है कि कुछ तो हैं, कुछ लोग तो हैं। ये कार्ड देखो आप, अब मैं आपको एक्सप्लेन करूं ये कार्ड क्या दिख रहा है, आपको भी दिख रहा होगा, ये बटरफ्लाई है, ठीक है। और यहां पर मुझे लायन, टाइगर की एनर्जी दिख रही है, और यहां पर कैट की भी एनर्जी दिख रही है जो कि ब्लैक है। मतलब यहां पर ऐसा देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि आप तो अच्छे हो, आप दिल के तो साफ हो, पर आप लोगों की बातों में आ जाते हो। मे बी कुछ लोगों ने आपको भड़काया है, आपके ऊपर प्रेशर डाला है कुछ एक्शन लेने के लिए, या कुछ, समझ रहे हो, यहाँ पर ये एनर्जी यहाँ पर देखने को मिल रही है आपके पार्टनर की, कि कहीं ना कहीं कुछ लोग हैं जिस वजह से वो आपको खुलकर अप्रोच नहीं कर रहे हैं, खुलकर कह नहीं रहे हैं, क्योंकि आपके आसपास वो लोग रहते हैं, या आप कुछ लोगों से अपनी बातें शेयर करते हो कि मैं क्या करूं, एडवाइस लेते हो, बातें शेयर करते हो ना, तो वो नहीं जानना चाहते, उन लोगों को फेस नहीं करना चाहते, या कुछ ऐसा भी मुझे दिख रहा है।
मतलब इनको क्या लग रहा है ना कि आप बदल चुके हो। पहले आप ना ऐसे, पहले ये ऐसे नहीं थे जैसे अब आप हो गए हो। और ये लोगों की भड़काने की वजह से, या तो कुछ आपके दोस्त ऐसे हैं जो इनको पसंद नहीं है, या जैसे मैंने कहा ना कुछ लोग हैं तो इनको ऐसा लग रहा है कि वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो आपका अच्छा तो सोचते हैं, ऐसा नो डाउट, बट कहीं ना कहीं इनको लेकर अच्छे थॉट्स में नहीं है। ठीक है, पहले भी ये लोग आपसे दूर कर चुके हैं या दूर करने का रीजन बन चुके हैं, तो इनको ऐसा लग रहा है कि गुस्सा भी है कि ये इससे बात क्यों कर रही है या क्यों कर रहा है। हो सकता है कि कुछ चीजों को ये टोकते थे आपको ना, इससे बात मत करो, ये इंसान सही नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये ऐसा ये वैसा, या कुछ चीजें ये टोकते रोकते थे। अभी इनको ऐसा लग रहा है कि अब कैसे बात कर रहे हो भाई, ये जो चीजों को मना करते थे आप तो अब वही एग्जैक्टली कर रहे हो। आप भी गुस्से में हो ना, आप भी इनकी वजह से नाराज हो, तो आप कर रहे हो कि ले तूने ऐसा बोला था और जानबूझकर दिखा रहे हो, तो अब तो मैं यही करूंगी, अब तो मैं यही करूंगा समथिंग ना। इनको पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो मुझे भी दर्द हुआ था, पेन हुआ था, ले तू देख अब। या फिर जाने अनजाने में हो सकता है, जो भी है, तो कुछ चीजें इनको हर्ट तो कर रही हैं, हर्ट कर गई हैं। ऐसा लग रहा है कि इनको बातें करें और अब पे गुस्सा सारा निकाल दें, ऐसा कुछ फील करते हुए दिख रहे हैं। पर कर भी नहीं सकते ना, क्या करें, दिल तो मजबूर है, दिल में तो आज भी प्यार है। ठीक है, ऐसा कुछ दिख रहा है। अब आप कहोगे कि दी ये तो मेरी एनर्जी है, चांसेस है वाइस वर्सा भी एनर्जी हो सकती है ना। तो यहां पर जो मैं देख रही हूं कि आपके पार्टनर ना जो भी हो चीजों को बैलेंस जरूर करना चाहते हैं। आज वो बैलेंस करने पर बिलीव कर रहे हैं, आज वो एक्सप्रेस करने पर बिलीव कर रहे हैं और खुलकर जताने पर बिलीव कर रहे हैं। आज वो मुझे ना ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आज वो सब कुछ इक्वल गिव एंड टेक करने पर बिलीव करते हुए यहां पर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब मैं क्लैरिफाई भी करती हूँ कार्ड्स को, फिर और भी बताऊंगी आपको एनर्जीज। इनको ऐसा लग रहा है ना कि पहले आप कितने सीधे साधे थे, अब कितने तेज हो गए हो, या फिर अब बदल गए हो भाई, अब तो बहुत इंडिपेंडेंट हो गए हो, आप तो बिल्कुल चेंज हो गए हो। ऐसे तो ये थे, आप थे ही नहीं, आप तो इनकी सुनकर चलते थे, इनके हिसाब से चलते थे। आज कितना ज्यादा परिवर्तन आ गया है, कितना बदलाव आ गया है, मतलब देखकर हैरान भी है देख ठीक है, हैरान है, परेशान भी दिख रहे हैं देखकर। चलिए क्लैरिफाई करते हैं बाकी कार्ड्स को। 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में यूनिवर्स। 8 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। इट वॉज माई फॉल्ट बट स्टिल आई ब्लेम्ड यू। तो कहीं ना कहीं देख रहे हो ये स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड स्ट्रगलिंग को दिखा रहा है, स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे दिख रहा है कि ये हमेशा इनकी गलती रही, अब इनको फील हो रहा है कि गलत मैं था या गलत मैं थी और मैं स्टिल तुमको ही ब्लेम करती हुई आई या करता हुआ आया। गलत मैंने किया और मैंने तुम पर डाल दिया, गलत मैं था और या मैं थी और तुम्हारे साथ गलत बिहेव किया ना, तुमको ब्लेम करते रहे, आप तुम्हें ब्लेम करता रहा मैं या करती रही मैं। इनको ऐसा फील हो रहा है, पर जो भी है इनसे गलती तो हुई है, आज इनको रिग्रेट भी हो रहा है, पछतावा भी हो रहा है। पर कहीं ना कहीं आई वॉन्ट टू फॉल इन लव विद यू अगेन एंड अगेन, पर मैं तुम्हारे प्यार में पड़े जा रहा हूँ या पड़ी जा रही हूँ। मैं तुमसे पहले भी प्यार करता था, आज भी प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा या करती रहूंगी। इनको ऐसा फील हो रहा है, कहीं ना कहीं इनको ऐसा फील हो रहा है ना, आई डोंट ट्रस्ट यू एनी मोर। पर कहीं ना कहीं अब ये ट्रस्ट नहीं करते आप पर। इनको ऐसा लग रहा है कि आप बदल चुके हो, आपके अंदर चेंजेस देखकर, आपको बिल्कुल चेंज होता हुआ देखकर इनको तो पहले तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि आप इतना कैसे बदल गए या इतना कैसे बदल सकते हो। पर कहीं ना कहीं दुख भी हो रहा है और कैसे ट्रस्ट करें अब आप पर, ऐसा भी सोचते हुए दिख रहे हैं। पर प्यार आपके लिए आज भी है और इवन आज ज्यादा ही है जो पहले नहीं था। चैंपियन ऑफ वॉन्स का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में चैंपियन ऑफ वॉन्स का कार्ड क्यों है। ये ना आपका दिल जीतना चाहते हैं, आपके दिल को दोबारा से जीतना चाहते हैं, आपको दोबारा से अपना बनाना चाहते हैं। आई विश आई कुड टेक माई वर्ड्स बैक। हाँ, बहुत चीजें ऐसी बोली हैं, ऐसी कही है, ऐसी करी है, जिससे इनको अब पछतावा, मैंने कहा ना रिग्रेट हो रहा है, पछतावा हो रहा है, बुरा लग रहा है कि काश ये सब इन्होंने नहीं बोला होता, नहीं किया होता तो ज्यादा अच्छा था, या ऐसी ऐसी हरकतें ही नहीं करते या इतना दर्द ही नहीं देते, तकलीफ ही नहीं देते आपको तो कितना अच्छा होता
ना, तो इनको ऐसा फील हो रहा है कि काश मैं अपने वर्ड्स को वापस ले सकता, क्योंकि इन्होंने भी तो, या ले सकती, बहुत कुछ ऐसा बोला है जो आपको हर्ट कर गया है। ऐसा थोड़ी हर चीज इनको ही हर्ट कर गई है कि आपने फालतू में बोला हो। एक्शन का रिएक्शन तो निकलता ही है। कुछ चीजें इन्होंने करी तो आपसे भी हुई, एक्शन का रिएक्शन निकला है, तो अब इनको बुरा लेकर दिल में बैठा कर रख कर बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं आपके दिल में भी तो कुछ चीजें हैं, आपके दिल में भी तो बहुत चीजें चल रही हैं इनको लेकर, राइट। आई डोंट फील कंफर्टेबल विद यू। अब ये अनकंफर्टेबल सा फील कर रहे हैं, कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं आपके साथ। बहुत अजीब सा महसूस हो रहा है कि आपको रीच आउट कैसे करें, आपको फेस कैसे करें, कैसे आप तक आए, कैसे आपको बताएं, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत कुछ बोल दिया, बहुत कुछ कर दिया ना, कुछ एक्शन से जिससे आपको हर्ट हुआ, या अपने वर्ड से जिससे आपको हर्ट हुआ। आई एम विद यू नो मैटर वट एवर इट इज। अब ये आपके साथ है, चाहे कुछ भी हो, कैसा भी हो, बस ये आपके साथ है। यहां पर ऐसा दिख रहा है कि अब ये अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, जो भी इनसे गलती हुई। ऑरेकल ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि लिविंग यू हर्ट्स मी टू बट इट वॉज नीडेड। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि कुछ आपको छोड़ा तो सही इन्होंने मजबूरी की वजह से, या फिर हो सकता है आपके, मैंने कहा ना, कुछ लोगों की वजह से जो आपको भड़काते थे स्टिल, या किसी वजह से तो इन्होंने आपको छोड़ा। जरूरत थी, पर मुझे भी दर्द हो रहा है, तो मैं उस समय, मुझे छोड़ना, तुमसे दूर जाना ही बेहतर लगा, पर आज मैं भी पेन में हूं, ऐसा ये कुछ कह रहे हैं, या ऐसा कुछ ये फील कर रहे हैं। आपको छोड़कर उनको भी अच्छा नहीं लग रहा है, या आपसे दूरी बनाकर उनको खुद भी हर्ट फील हो रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि उस समय जरूरी हो गया था, कुछ सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि जो आपको छोड़ना पड़ा या आपसे दूर जाना पड़ा, पर उनको भी हर्ट हुआ था। पर आप ये चीज नहीं समझ रहे हो। इनको ऐसा लग रहा है ना, आप इनको अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हो। पहले तो कुछ लोग हैं जो आपको भड़का देते हैं, या फिर आपके माइंड में इनको लेकर गलत चीजें भरते हैं, ऊपर से फिर हाँ, जो इन्होंने किया उससे भी आप गलत ले जा रहे हो ना। तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर वो आप ना उनको समझ नहीं पा रहे हो। उनको ऐसा लगता है, आपके पार्टनर को, जिनसे आप डील कर रहे हो, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देखने आए हो, उनको ऐसा लग रहा है कि आप नहीं समझते हो, अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हो। पर जो भी है वो आपको कहीं ना कहीं आज भी आपकी जो प्यार है, आपकी जो केयर है, वो समझते हैं। आपके लिए जो फीलिंग्स है ना, वो बहुत इंटेंस है इनके मन में। यू टच माई हार्ट। कहीं ना कहीं आपने इनका दिल छुआ है, आपने अपने प्यार से, अपने इमोशन से, हर चीज से ना इनके दिल में अपनी जगह बनाई है। तो कहीं ना कहीं आप दिल के तो अच्छे हो, आप साफ हो, बहुत अच्छे हो, पर हाँ, ये भी है कि आप दूसरों की बातों में आ जाते हो। अब दूसरे भले ही आपके अपने ही क्यों ना हो, ठीक है, तो इस चीज का इनको बुरा लगता है कि आप क्यों सुनते हो, अपने दिल की क्यों नहीं सुनकर चलते, क्यों आप, देखो, दिल की भी सुनी है आपने, बहुत धोखे भी खाए हैं, हो सकता है कि आपने किसी की ना सुनकर इनको ही माना है। इन्होंने भी बहुत चीजें ऐसी की है ना। तो कहीं ना कहीं जो भी है, ये इंसान तो अपने को तो सही देखता है ना, इंसान तो वही चीजें दिख रही है। आई लेफ्ट यू बिफोर यू लीव मी। तो कहीं ना कहीं हाँ, इनको बुरा लग रहा है कि इन्होंने पहले ही आपको छोड़ दिया। आप नहीं चाहते थे इन्हें छोड़ना, या आप नहीं चाहते थे इनसे दूर जाना, पर इन्होंने छोड़ा आपको। कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो चुकी है, तो वो चाहते हैं कि अब आप इनसे बात करो, और जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है आप दोनों के बीच में हुई है, वो क्लियर आउट हो। आप दोनों बात करो और चीजों को बेहतर करो, क्लियर करो, ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग को खत्म करो आप लोग, वो ये चाहते हैं। एल्डर ऑफ पैंटिकल्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में एल्डर ऑफ पैंटिकल्स क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहां पर पप आउट हुआ है, आई नो आई मेसअप्ड अवर रिलेशनशिप। तो बहुत ज्यादा इमेच्योर हरकतें रही है इनकी, बहुत इमेच्योर माइंडसेट था आपके पार्टनर का, जिस वजह से इन्होंने ये रिश्ता खो दिया, ये रिश्ता तोड़ दिया, इस रिश्ते की इंपॉर्टेंस को नहीं समझा, या फिर आपको नहीं समझा। इन्होंने मैशअप कर दिया रिलेशनशिप ना, बहुत खराब कर दिया। अब इनको ऐसा लग रहा है कि ठीक कैसे हो, ठीक कैसे हो, आपको रोता छोड़ दिया, आपको रुलाता छोड़ दिया। अब आप कितना कितना लगे थे कि ये आपको समझे, कितना कुछ किया, पर इन्होंने हर जगह से आपको ब्लॉक कर दिया ना। तो कहीं ना कहीं अब इनको ऐसा लग रहा ना, आई कांट सी यू क्राइंग। आपको बहुत रुलाया है, अब ये आपको रोता हुआ नहीं देख सकते, और अब रोता हुआ नहीं देख सकते, क्योंकि इन्होंने बहुत आपकी आंखों में आंसू लाए हैं, आंसू का कारण बने हैं।
वी बोथ नोस हु फॉल्ट इट वॉज, इनको पता है कि किसकी गलती है, आप दोनों को ही पता है कि ये गलत थे, इनकी गलती है, पर कहीं ना कहीं कुछ लोगों को भी ब्लेम करते हुए आ रहे हैं। कुछ लोग जो आपकी तरफ से, कुछ लोग जो इनकी तरफ से, उन लोगों को भी ब्लेम करते हुए आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये लोग तो समझा सकते थे, इन लोगों की वजह से और चीजें खराब हुई हैं। होता है ना, अगर ना रिलेशनशिप में तीसरे व्यक्ति का इन्वॉल्वमेंट हो जाए, अब तीसरा व्यक्ति कोई रोमांटिकली ही जरूरी नहीं है, नॉर्मली कोई फ्रेंड्स भी हो या फिर नॉर्मली फैमिली हो, तो चीजें बहुत खराब हो जाती हैं, रिश्ता बहुत खराब हो जाता है ना। तो ऐसा कुछ महसूस कर रहे हैं आपके पार्टनर। एस ऑफ सोट्स का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? यूनिवर्स, एस ऑफ सोट्स क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहां पर है आई कांट एफर्ट्स योर ड्रीम, तो कहीं ना कहीं बुरा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये आपके सपनों को पूरा नहीं कर पाए, नहीं अफोर्ड कर पाए। छोटे मोटे तो सपने देखे थे आपने इनके साथ रहने के, शायद इनसे शादी करने के, या जो भी है इनसे रिलेटेड सपने देखे थे, वो भी ये पूरा नहीं कर पाए। तो कहीं ना कहीं बुरा लग रहा है कि आपके सपनों को पूरा नहीं किया। आपके साथ रहकर ना अपने बारे में ही सोचा, अपने ही सपने पूरे करते आए, अपने हिसाब से ही चलते आए, आपके प्यार की, आपकी वैल्यू, आपके सपनों की कोई वैल्यू नहीं की। तो बुरा लग रहा है। आई नो एग्जैक्टली वट आई वॉज डूइंग, मुझे पता है मैं क्या करता जा रहा था या क्या करती जा रही थी, मैंने कितना हर्ट किया तुम्हें, कितना दिल दुखाया तुम्हारा। तो इनको बुरा लग रहा है, इनको बुरा फील हो रहा है कि आपके साथ जैसे भी इन्होंने किया ना वो गलत था, आपके साथ बिहेवियर जो रखा वो गलत था। लेट्स शो अवर पावर ऑफ यूनिटी टू द वर्ल्ड। तो अब ये चाहते हैं हम दोनों अब लोगों को अपनी पावर दिखाएं, सब लोगों को पावर शो करें कि हम दोनों एक हैं, हमें कोई अलग नहीं कर सकता, हम दिखा दें। क्योंकि मैंने कहा ना बहुत लोगों का इन्वॉल्वमेंट हुआ है आप दोनों की रिलेशनशिप में। हो सकता है फैमिलीज, आपकी फैमिलीज, इनकी फैमिलीज, या फिर हो सकता है कुछ आपके दोस्त, इनके दोस्त, या कुछ लोग हैं इनकी तरफ से भी आपकी तरफ से भी। तो कहीं ना कहीं अब इनको ऐसा लग रहा है कि बहुत गलत, इनके जो अपने लोग हैं आपको गलत बोलते हुए आए, आपके जो अपने लोग हैं वो इनको गलत बोलते हुए आए। तो चलो दिखा देते हैं, अपनी यूनिटी को दिखा देते हैं, अपनी पावर को दिखा देते हैं, एक हो जाते हैं, फिर सब हर किसी का मुंह बंद हो जाएगा। क्योंकि कुछ लोग अभी भी इनके कान भर रहे हैं या कुछ गलत बोल रहे हैं, कुछ आपके भी भर रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, ऐसा कुछ इनको फील हो रहा है। तो ये चाहते हैं कि अब आप दोनों एक हो जाओ और फिर लोगों का मुंह बंद हो जाए बेसिकली। ठीक है, यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, ओके मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में ओरेकल ऑफ सोट्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। ओरेकल ऑफ सोट्स का कार्ड यहाँ पर क्यों है? यहाँ पर है माई वर्ड्स रोम अराउंड यू। तो हाँ, उनकी जो, तभी तो वो आपको लेकर इतना पॉजिटिव है, इतना ज्यादा रोमांटिक है, इतना ज्यादा प्यार फील कर रहे हैं, क्योंकि इनकी दुनिया कहीं ना कहीं आप ही के इर्द गिर्द घूमती है। आप ही की कोई बात करना, आप ही से रिलेटेड चीजें देखना, आप ही से, मतलब कहीं ना कहीं ये कितना अलग होने की कोशिश कर ले, कुछ ना कुछ मोमेंट या कुछ ना कुछ चीजें आपकी याद दिलाती ही हैं। सपोज कोई फ्लावर इनको पसंद, आपको पसंद था, तो वो फ्लावर आपकी याद दिला देता है, या फिर कोई परफ्यूम आप इनको, मतलब आपको पसंद थी कि ये वेयर करे, वो परफ्यूम आपकी याद दिला देती है। मतलब छोटी छोटी चीजें भी आपसे जुड़ी हैं भाई। इनको ऐसा लगता है कि अगर शॉपिंग करने जा रहे हैं, एग्जैक्टली आप ऐसा बोलते थे कि इस कलर के लो, या ऐसे सही लगते हैं तुम पर, या समझ रहे हो, मतलब, या फिर कोई ना कोई आपकी बात, आपका जो रिलेशनशिप था उससे रिलेटेड लोग आप इनसे बात करते हैं, आपकी इनकी ना। तो जो भी है कि कुछ ना कुछ इनको ऐसा फील हो रहा है कि इनकी जो दुनिया है वो आप ही के अराउंड घूमती है, आप ही के अराउंड है। तो कहीं ना कहीं दूर होके भी, जुदा होके भी, दूरी बना के भी, कौन सा दूर है, नहीं है। यहां पर है आई नो एग्जैक्टली व्हाट आई वॉज डूइंग। तो अब इनको पता चल रहा है कि इन्होंने क्या किया, पर अभी क्या करना है ये समझ चुके हैं कि कैसे चीजों को बेहतर करना है, बैलेंस्ड करना है। अब ये समझ चुके हैं कि मैं कैसे सब कुछ ठीक करूं। ठीक है, अब ये समझ चुके हैं कि कैसे क्या करना है ना। तो कहीं ना कहीं यस, अब ये चाहकर भी तो कभी आपसे दूर ही नहीं हो पाए, ना दूर हो पाएंगे, इनको ऐसा फील हो रहा है। द हर्मिट का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए। यहां पर है आई डोंट फील कंफर्टेबल विद यू।
मैंने कहा ना बहुत होपलेस सी एनर्जी। द हर्मिट का कार्ड जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, तो ये बहुत होपलेस एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर रहा है, बहुत हेल्पलेस सी एनर्जी को महसूस कर रहे हैं। इनको कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि पहले की बात अलग थी, आज की बात अलग है ना। पहले तो ये कुछ भी कह देते थे, कुछ भी कर देते थे, कुछ भी बोल देते थे आपको, पर आज वो बात ही नहीं है वो, क्योंकि इन्होंने ही तो सब कुछ खत्म किया है ना। आज वो सिचुएशन नहीं है, वो चीजें, वो हालात नहीं है। तो कहीं ना कहीं लेट्स वर्क ऑन अवर ड्रीम्स टुगेदर। तो जो सपने शायद आपने देखे थे, अब वही सपने इनके हैं। चलो अपने सपनों को पूरा करते हैं, अपने ड्रीम्स को पूरा करते हैं। तो साथ में मिलकर ड्रीम्स को, हाँ, पूरा करते हैं। जो आपके सपने थे, इनके सपने थे। आई फील गिल्टी फॉर डाउटिंग यू। तो कहीं ना कहीं आप पर डाउट किया, आपको गलत वे में ले गए, तो गिल्ट फील कर रहे हैं, मतलब सही नहीं किया। इनको ऐसा फील हो रहा है कि आपके साथ गलत करके सही नहीं किया। द चैरियट का कार्ड मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में क्यों है, यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए। द चैरियट क्यों है यहाँ पर, क्लैरिफाई कीजिए। आई कांट इमेजिन माई लाइफ विदाउट यू। तो इनको कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि आपके बिना अपनी लाइफ को ये इमेजिन भी नहीं कर सकते। मतलब आपके बिना तो ये रह ही नहीं सकते, इमेजिन ही नहीं कर सकते। आपके बिना नहीं रहा जा रहा है, ठीक है, नहीं जिया जा रहा है। अब आगे कैसे रहें नहीं पता इन्हें। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, माई लाइफ इज वर्थलेस विदाउट यू। आपके बिना इनकी लाइफ ना वर्थलेस है, बेकार है, खराब है। आई फेड अप विद योर कंप्लेनिंग नेचर। हाँ, कहीं ना कहीं ये फेड अप हो गए थे आपसे, आपके कंप्लेनिंग नेचर से, चीजों से, या इनको ऐसा लग रहा था कि आप इनको प्रेशर बना रहे हो किसी चीज को लेकर, जैसे कमिटमेंट या किसी ना किसी वे में। तो ये फेड अप हो गए थे, बट अब बहुत रियलाइज किया है इन्होंने, समझे हैं कि जो भी है ये तो खुद भी नहीं जी पा रहे आपके बिना ना, नहीं रह पा रहे हैं। तो यस, वो चीजों को बेहतर करना चाहते हैं, आप दोनों के कनेक्शन को अब इनको बेटर करना है। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। टेम्परेंस क्यों है यहाँ पर है, आई डू लव यू। पर कुछ भी हो, ये आज भी आपसे प्यार करते हैं। मैंने कहा ना, इमोशनल हो रहे हैं, प्यार करते हुए बैलेंस करना चाहते हैं। आपके साथ ही सब कुछ अच्छा लगता है, आप ही से सब कुछ बेहतर लगता है। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि चलो लेट्स वर्क ऑन अवर ड्रीम टुगेदर। चलो हम दोनों अपने सपनों को पूरा करते हैं। बार बार यही कार्ड आ रहा है कि वो आपके सपने जो अधूरा छोड़ गए ना, उसका इनको रिग्रेट हो रहा है, उसका ही इनको बुरा लग रहा है। तो अब वो सपने पूरे करना है हर वे में, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपसे प्यार करते हैं। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स यहाँ पर मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में अप्रेंटेंस ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर पॉप आउट हुआ है अगेन, आई एम विद यू नो मैटर वट एवर इट इज। देख रहे हो, ये आपके साथ है, चाहे कुछ भी हो, कैसा भी हो, कुछ भी हो, ये अब आपके साथ है, आपका साथ निभाएंगे, क्योंकि ये दिल से आपको प्यार करते हैं और रिश्ते को निभाना चाहते हैं। अब वैल्यू समझ चुके हैं, दूर जाके दूरियां बना के कुछ भी अच्छा नहीं होता, कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता है। तो आप एक एक कार्ड देखो, यहाँ पर एक एक कार्ड आपको क्या बता रहा है कि उनके दिल में अब पछतावा है, ठीक है। यहाँ पर सारे कार्ड्स मैं आपके सामने निकाल रही हूँ, आप एक एक कार्ड देख भी पा रहे हो, राइट। तो अच्छे से देखो कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, कम बैक इन माई लाइफ। यस, वो आपको अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं उनको रिग्रेट हो रहा है कि आई फेल टू एक्सप्रेस माई ट्रू फीलिंग्स फॉर यू। मैं तुम्हें नहीं जता पाया या नहीं जता पाई, मैं अपना सच्चा प्यार तुम्हें नहीं दिखा पाया कि मैं तुम्हें क्या फील करता हूँ या क्या फील करती हूँ तुम्हारे लिए ना, मैं नहीं दिखा पाई। तो कहीं ना कहीं बस उनको अफसोस ही हो रहा है कि आपको वो प्यार ना जता के, ना दिखा के गलत किया बेसिकली इन्होंने, तो गलती अपनी मान रहे हैं। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है, यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए। 4 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पर? आई वॉन्ट टू टीच यू अ लेसन। ये आपको लेसन, सबक सिखाना चाह रहे थे, लेसन्स आपको देना चाह रहे थे ना, पर अब ये समझ चुके हैं कि गलत है, ये बेसिकली गलत किया इन्होंने, गलत थे ये, इनके थॉट्स गलत थे। और कहीं ना कहीं आपको सबक सिखाना की कोशिश करते हुए या सोचते सोचते तो इनको ये खुद सबक मिल गया है, इनको ही लेसन मिल गए कि ये क्या कर रहे हैं, कितनी बेवकूफ़ी कर रहे हैं, कितनी इमेच्योरिटी कर रहे हैं। आई फील रोमांटिक फॉर यू। तो कहीं ना कहीं इनकी फीलिंग्स आपको लेकर रोमांटिकली दिख रही है, रोमांटिक फील करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। मैंने कहा ना, स्टार्टिंग में मैंने कहा कि रोमांटिक फीलिंग्स और गुस्सा, नाराजगी दोनों ही है,
ठीक है, पर प्यार ज्यादा है, और प्यार भी, गुस्सा भी वहीं होता है जहां प्यार होता है। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए, 6 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? आप चाहते हैं आप भी इनसे वही रोमांटिक फील करो, वही रोमांस करो, वही कनेक्शन फील करो इनके साथ, अब इक्वल बैलेंस हो, हाँ, आप दोनों का रिश्ता बेटर हो और सब कुछ ठीक हो जाए, क्योंकि लिटरली नहीं रह पाएंगे आपके बिना। इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं रहा जा रहा है और ना रह पाएंगे, ठीक है। द प्रिस्टेस का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? द हाई प्रिस्टेस क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए। कम बैक इन माई लाइफ, तो वो चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में आ जाओ, ठीक है, आप इनकी लाइफ में आओ और सब कुछ ठीक हो जाए, ठीक है। वो आपको अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, और हर वे में, हर कीमत पे, क्योंकि कहीं ना कहीं आई विश आई कुड चेंज माई पास्ट, पास्ट को चेंज तो नहीं कर सकते हैं, नहीं कर पा रहे हैं, काश ये बदल सकते हैं पास्ट को, काश इन्होंने दिल नहीं दुखाया होता, आपको हर्ट नहीं किया होता, तो ये भी फील हो रहा है, पर चेंज नहीं कर सकते। पर अब तो एफर्ट्स डाल सकते हैं ना, आपका दिल जीत सकते हैं ना। हाँ, थोड़ा स्ट्रगल होगा, थोड़ा चैलेंजेस आएंगे, पर कर तो सकते हैं, और करना भी चाहते हैं आपके लिए, अपने लिए, ठीक है। तो यस, ये थी गाइस आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं रीडिंग को, ठीक है। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।